इस वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट और बेसिक पॉइंट की बात करेंगे जो बहुत लोगों को कंफ्यूज करती हैं और बहुत लोगों को इस मामले में क्लैरिटी भी नहीं है कि पेमेंट करते वक्त एक मर्चेंट की क्या एक्सपेक्टेशन होती है और एक कस्टमर का क्या राइट होता है या क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, और कैसे ये पेमेंट जो है दो फंडामेंटल पॉइंट्स पे या दो आप कह सकते हैं मूल बिंदुओं के आसपास चलता है, कैसे ये बिजनेस चलता है। ये बस दो मूल चीजों पे है जो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। बहुत ही सावधानी से सुनिएगा, बहुत ही सतर्कता से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। शायद पहली बार में आपको लगे ये क्या बोल रहा है, तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको समझ में आएगा। यही जो है वो मेन बेस है किसी भी चीज को डिसाइड करने का, चाहे वो एमडीआर हो या कोई भी पेमेंट का मॉडल हो। तो सबसे पहला है दो फंडामेंटल पॉइंट डिजिटल पेमेंट के, किसी भी डिजिटल पेमेंट टूल का, चाहे वो कार्ड हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। नंबर वन, कि एक कार्ड होल्डर यानी कि आप और मैं, जो भी कस्टमर है, वो कभी भी मर्चेंट को पैसा नहीं देता है। ये अजीब सी बात लग रही होगी सुनने में, क्योंकि आज तक आपको तो यही पता था कि हमने कार्ड स्वाइप किया या पेमेंट किया तो हमने दुकानदार को पैसे दिए। नहीं, आप दुकानदार को पैसे नहीं दे रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं, आप अपने बैंक को, जैसे मान लीजिए अगर आप एसबीआई के कस्टमर हैं जिसने आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दिया है, या आईसीआईसीआई कस्टमर हैं, तो आप अपने बैंक को पैसा दे रहे हैं। आपके पैसा कैसे दे रहे हैं, आपके खाते में मान लेते हैं 50,000 रुपए है डेबिट कार्ड में, आपको उसमें से 20,000 खर्च करने हैं कोई सामान खरीदने के लिए, आप मर्चेंट पॉइंट पे हैं। आप कह रहे हैं मैंने कार्ड स्वाइप किया, इसका मतलब मैंने अपने खाते से 20,000 रुपए निकाल के आईसीआईसीआई या एसबीआई, जिसका भी कस्टमर हूं, मैंने उसको दिए हैं, मैंने दुकानदार को पैसे नहीं दिए हैं। समझ रहे हैं? तभी जब हम चार्जबैक की बात करते हैं तो हम दुकानदार के पास नहीं जाते, हम अपने बैंक के पास जाते हैं और कहते हैं मैंने कार्ड स्वाइप करके आपको 20,000 रुपए दिए थे, क्योंकि आप मेरे पैसे का कस्टोडियन है या गार्जियन है या रखवाले हैं, तो मैंने अपने खाते से निकाल के, जो मेरा खाता का नंबर है, मान लेते हैं 1234 में से 20,000 निकाल के आपके पूल या मेन अकाउंट में पैसे डाल दिए। अब वो 20,000 आप मर्चेंट को देते हैं कि किसको देते हैं मुझे नहीं पता। तो यही है, अगर आप पहला लाइन पढ़ेंगे यही लिखा है, कार्ड होल्डर डज नॉट पे टू मर्चेंट। तो कार्ड होल्डर जो है मर्चेंट को पे नहीं करता है, वो अपने बैंक को पे करता है अपने सेविंग या करेंट अकाउंट से इमीडिएटली। अगर डेबिट कार्ड है तो तुरंत कट जाएगा, क्रेडिट कार्ड है तो जब भी आपका ग्रेस पीरियड खत्म होगा तब आपको पे करना पड़ेगा। पहला मूल। दूसरा, मर्चेंट भी जो है, जो दुकानदार है, वो आपसे पेमेंट की उम्मीद नहीं करता है डिजिटल पेमेंट पे। ये भी आपको अजीब सा लग रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि भाई जब तक मैं पेमेंट नहीं दूंगा मुझे कैसे सर्विस देगा। नहीं, मर्चेंट जो है, जैसा मैंने बताया, जब आप पेमेंट करते हैं तो उस समय बस उसके पास एक कंफर्मेशन आती है कि हाँ पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। उस समय उसको पैसे नहीं मिलते हैं। उसको पैसा कौन देगा, उसका अपना बैंक। तो इसका मतलब है जब आप कार्ड स्वाइप कर रहे हैं तो आपसे पैसे की उम्मीद नहीं कर रहा, पर वो जैसा दिखता है सामने में ऐसा लगता है कि आपने मर्चेंट को पैसे दिए, मर्चेंट आपसे पैसे की उम्मीद कर रहा है। पर जैसे ही ट्रांजैक्शन हो गया, वो एक ट्रस्ट की बात है, हाँ ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, जो आपका ईश्वर बैंक है, जिसको आपने अपने 1234 जो भी अकाउंट नंबर था उससे पैसे निकाल के दिए थे, वो देगा मर्चेंट के अकाउंट को, और मर्चेंट का जो बैंक का खाता है वो मर्चेंट को पे करेगा। इसीलिए आप दूसरा पॉइंट देखिए, मर्चेंट डज नॉट एक्सपेक्ट अ पेमेंट फ्रॉम कार्ड होल्डर। मतलब एक दुकानदार एक कार्ड होल्डर से या कस्टमर से पैसे की उम्मीद नहीं रखता है, ना ही वो अपने ईश्वर बैंक से, मतलब आपके बैंक से उम्मीद रखता है। वो अपने बैंक से उम्मीद रखता है कि जो ट्रांजैक्शन हो उसके पैसे मेरे पास आएंगे। तो अगर आपके ट्रांजैक्शन के पैसे उसके पास नहीं आते हैं पर कंफर्मेशन आ गया है कि पैसे आ जाएंगे, तो उसको आपसे लड़ने की जरूरत नहीं है कस्टमर से, उसको अपने बैंक से लड़ने की जरूरत है कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ था, मेरे पैसे मुझे दो। तो ये दोनों जो तरीके हैं, अगर आप देखेंगे जितना भी डिस्प्यूट जो हमने बात की, चार्जबैक की, रिफंड की और ट्रांजैक्शन फ्लो, अगर आप समझेंगे बहुत ही खूबसूरती से इन्हीं दोनों फंडामेंटल पॉइंट पे है। और ये दोनों फंडामेंटल पॉइंट आपको सुनने में अभी भी अजीब लग रहे होंगे शायद, कि ऐसा कैसे होगा, मैंने तो दुकानदार को पे किया, पर आप दुकानदार को पे नहीं करते, आप अपने बैंक को पे करते हैं। दुकानदार आपसे पैसे की उम्मीद नहीं रखता, वो अपने बैंक से पैसे की उम्मीद रखता है। तो ये दोनों जो है वो फंडामेंटल पॉइंट है डिजिटल पेमेंट में।
आप किसी को भी समझाने की कोशिश कीजिएगा, पहले उसको समझ में नहीं आएगा, पर अगर वो पेमेंट इंडस्ट्री में है या थोड़ा सा उसके ऊपर समझने की कोशिश करेगा, उसको डीप में जाके, गहराई में जाकर समझ में आएगा, अच्छा इसी वजह से चार्जबैक हम क्यों रेज करते हैं अपने बैंक के साथ, और रिफंड जो है हम क्यों मर्चेंट के साथ रेज करते हैं। तो ये थे दो मूल बिंदु जो कि डिजिटल पेमेंट को ड्राइव करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखें और खुश रहें। धन्यवाद।